माया शर्त रखकर रवि के साथ डांस करने लग जाती है और माया का कहना था आप मेरे प्यार में गिर जाएंगे, लेकिन रवि के दिल में उनकी पत्नी संध्या के लिए ही प्यार था। अब जैसे ही माया उनको नजदीक ला ही रही थी तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और माया का सारा प्लान बिगड़ गया। रवि जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने सवारी यूट्यूबर थोड़ा डरा हुआ लगा था। वो सीधा ही महल में आकर अपना फोन चार्ज में लगाता है। अब माया की नजरों में वो चिरकुट आ गया था। रवि को भी नहीं पता और सवारी को भी नहीं पता कि माया एक भूत है। अब माया अजीब नजरों से सवारी को देखने लगती है। उधर सवारी किसी को फोन करके बताता है भूत सच में होते हैं, आप लोग समझे नहीं होंगे, क्योंकि सवारी उस अड्डे पे अकेले गया था और वहाँ से डर के मारे भाग निकला था। अब माया को गुस्सा आने लगा था लेकिन अभी वो कुछ भी करने वाली नहीं थी। लेकिन इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। यूट्यूबर सवारी अकेले अड्डे पे जा रहा था और लाइव वीडियो यूट्यूब पे डाला करता था क्योंकि वो भूतों को मानता नहीं था। उसका कहना था ऐसा कुछ होता नहीं है। अब शुरुआत में जैसे बूढ़े आदमी ने सवारी को बताया था वैसे ही हुआ। गाड़ी बंद भी हो गई और स्टार्ट भी नहीं हुई। अब किसी की आवाज सुनकर वो आगे देखने के लिए जाता है और एक चुड़ैल को देख लेता है, लेकिन चुड़ैल के पकड़ में आने के बाद भी वो किसी तरह बच जाता है और वहाँ से फटाफट भाग निकलता है और अब पूरी बात रवि को बताता है। अब सवारी सामने पड़ी एक बोतल को देखता है जिसमें कुछ लिखा हुआ नजर आता है और फिर अचानक वो लिखा हुआ बोतल से गायब हो जाता है। साथ ही उनके कानों में भूतों की अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी हैं। वो माया को देखता है। माया की नजर में सवारी आ गया था। उधर रवि को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। रवि सवारी से पूछता है तुम्हें ये बातें किसने बताई, मरे हुए लोगों ने या खुद किसी भूत ने? इतना सुनते ही सवारी अचानक बेकाबू हो जाता है। रवि फिर कहता है ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन माया जवाब देती है सच्चाई है, वो भूत भी सच है और ये कहानियां भी। फिर भी रवि को विश्वास नहीं होता और वो कहता है हम कई सालों से इस अड्डे के पास ही रह रहे हैं, हमें तो कभी कोई भूत नजर नहीं आया। माया कहने लगी है नदी में जाल तो सब लोग बिछाते हैं, लेकिन मछली सिर्फ कुछ लोगों के हाथ लगती है। अगर मछली हाथ ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि नदी में मछलियां ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह अगर भूत दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होते ही नहीं। रवि फिर भी इन बातों को मानने से इनकार कर देता है। माया कहती है तुम किसी पर भरोसा नहीं करते, इसलिए सच्चाई जान भी नहीं सकते। तुमने आंखें बंद कर रखी हैं और उसी अंधेरे में जी रहे हो। अगर कहानियों में जरा भी सच्चाई न होती तो उन्हें कोई सुनाता ही नहीं और न ही कोई लिखता। माया असल में एक भूत है, लेकिन रवि के सामने वो एक आम इंसान बनकर बात कर रही है। रवि अब भी भूतों के बारे में विश्वास नहीं करता। माया ने जितनी सच्चाई बताई वो सब अनसुनी कर देता है। रवि को भूतों वाली बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। माया चाहती तो अपनी असलियत दिखा सकती थी, लेकिन वो अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रही है। फिर रवि सवारी को लेकर वहाँ से निकलने लगा है। रवि कहता है मैं आधी अधूरी कहानी पूरी करने जा रहा हूँ और माया को भी साथ चलने के लिए कहता है। रवि माया को कुछ प्यार भरे शब्दों में समझाकर उसे भी साथ ले जाता है। फिर तीनों एक साथ आगे की ओर निकलते हैं। सवारी को एक लाइब्रेरी दिखाता है जहाँ रवि ने कई कहानियां लिखकर किताबें तैयार की हैं। माया चुपचाप सबके सामने रवि के काम को गौर से देख रही थी। माया लाइब्रेरी के हर कोने को अजीब नजरों से देख रही है। उसका असली प्लान क्या है ये अभी तक रवि को नहीं पता। उधर सवारी अब रवि से कोई कहानी सुनना चाहता है। जैसे ही सवारी भूतिया अड्डे की बात करता है माया की आंखों में हलचल सी दिखने लगी। अब रवि सवारी को स्टोरी नंबर 1 सुनाने लगा है। एक लड़की थी, नाम था सोनी। सोनी को पियानो बजाना बेहद पसंद था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी। उन्हें डर था कि अगर कोई गलती हो गई तो लोग हंसेंगे, क्योंकि उन्होंने सबको बता रखा था कि उनकी बेटी टॉप क्लास पियानिस्ट है। माँ ने कहा था अगर टॉप नहीं आई तो मैं तुझे बेटी बुलाना ही छोड़ दूंगी, और गुस्से में वहाँ से चली गई। सोनी भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है।